windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 put the gun down. Dropping bodies in. सुबह होने लगी थी। ढाबे के पास खड़ी बस के चारों तरफ हल्की धुंध फैली हुई थी। मोहन और कंडक्टर राजू अभी भी पूरी रात की घटना से डरे हुए थे। मोहन ने हिम्मत करके बस के अंदर कदम रखा। बस के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही उसने ड्राइवर सीट के पास देखा, उसकी सांस रुक गई। वहां फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई नंगे पैर बस में खड़ा रहा हो। और वही निशान धीरे धीरे पीछे की सीट तक जा रहे थे। राजू ने डरते हुए पूछा, ये किसके पैरों के निशान हैं? मोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे धीरे सीट पर पड़ा हुआ चांदी का पायल उठा लिया। वह वही पायल था जो रात को सीट पर पड़ा मिला था। तभी ढाबे का मालिक अंदर आया। उसने पायल को देखते ही कहा, यही तो वही पायल है। मोहन ने पूछा, कौन सा पायल? ढाबे वाला धीरे धीरे बोला, जिस औरत की मौत उस हादसे में हुई थी, उसके पैर में यही पायल था। मोहन के हाथ से पायल गिरते गिरते बचा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ढाबे वाले ने बताया, 15 साल पहले एक बस इसी रास्ते से गुजर रही थी। रात का समय था और बहुत तेज कोहरा था। बस के सामने अचानक एक औरत आ गई। ड्राइवर बस को रोक नहीं पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में वही औरत मारी गई, लेकिन मरने से पहले वह बार बार एक ही बात कह रही थी। मोहन ने घबराकर पूछा, क्या? ढाबे वाला बोला, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। यह सुनते ही मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया, रात में उस औरत ने भी यही बात कही थी। मोहन ने तुरंत पायल ढाबे वाले को दे दिया। वह बोला, मुझे ये चीज अपने पास नहीं रखनी। ढाबे वाला बोला, इसे मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। मोहन ने सिर हिला दिया। लेकिन तभी बस के अंदर अचानक हल्की हंसी की आवाज गूंज गई। सभी लोग चौंक गए। बस में उस समय सिर्फ 3 लोग थे, मोहन, राजू और ढाबे वाला। फिर हंसी किसकी थी? राजू ने डरते हुए कहा, भाई, हमें यहां से निकलना चाहिए। मोहन ने तुरंत बस स्टार्ट कर दी। बस धीरे धीरे ढाबे से निकलकर आगे बढ़ने लगी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मोहन ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। पीछे की सीट पर वही औरत फिर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मोहन के हाथ कांपने लगे। राजू ने भी पीछे देखा और वह जोर से चिल्ला पड़ा। वो फिर आ गई। बस के अंदर अचानक बहुत तेज ठंड फैल गई। औरत धीरे धीरे खड़ी हुई और धीरे धीरे ड्राइवर की तरफ चलने लगी। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे मेरे घर तक क्यों नहीं छोड़ते? मोहन डर से पसीने पसीने हो गया। उसने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। बस बहुत तेज स्पीड से भागने लगी। लेकिन औरत की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी, तुम बच नहीं सकते। मोहन ने भगवान का नाम लिया और बस को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाता रहा। बस अब उस सड़क के आखिरी मोड़ के पास पहुंच रही थी। मोहन को लगा अगर वह किसी मंदिर या गांव तक पहुंच गया तो शायद वह आत्मा उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन तभी
बस अपने आप धीमी होने लगी। मोहन ने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन बस की स्पीड कम होती जा रही थी, जैसे किसी ने बस को पकड़ लिया हो। राजू ने डरकर पीछे देखा और वह कांपते हुए बोला, वो ड्राइवर सीट के पीछे खड़ी है। मोहन ने धीरे धीरे पीछे देखा। वही औरत अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब बहुत भयानक हो गया था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। औरत धीरे धीरे बोली, तुम्हें मुझे मेरे घर तक छोड़ना ही होगा। मोहन ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? औरत ने सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हवेली की तरफ इशारा किया। वह हवेली पूरी तरह वीरान थी। चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। मोहन ने बस उसी हवेली के सामने रोक दी। जैसे ही बस रुकी, औरत धीरे धीरे नीचे उतरी। वह कुछ सेकंड तक बस को देखती रही। फिर वह मुस्कुराई और बोली, अब तुम जा सकते हो। और अगले ही पल वह औरत धुंध में गायब हो गई। मोहन और राजू कई मिनट तक वहीं बैठे रहे। दोनों के हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद मोहन ने धीरे धीरे बस आगे बढ़ाई। जब वे शहर पहुंचे तो उन्होंने लोगों से उस हवेली के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, वहीं उस औरत का घर था जिसकी मौत उस सड़क हादसे में हुई थी। मोहन को तब समझ आया कि वह आत्मा सिर्फ अपने घर पहुंचना चाहती थी। उस दिन के बाद उस सड़क पर फिर कभी किसी ने सफेद साड़ी वाली औरत को नहीं देखा। लेकिन मोहन आज भी जब उस रात को याद करता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे आज भी कभी कभी रात में बस चलाते समय पीछे से वही आवाज सुनाई देती है, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो।